Hello students, welcome to my channel. Now we study about agency meaning. A contract of agency is a contract in which one person is appointed. कहते हैं कि contract of agency एक ऐसा contract होता है जिसके बीच में एक person को appoint किया जाता है ताकि वो दूसरे person के behalf पर अपना काम कर सके, legal relation एक तीसरी पार्टी के साथ क्रिएट कर सके, उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहा जाता है. डिफाइंड अंडर सेक्शन 182 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. जो पार्टीज़ होती हैं एजेंसी में, फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल जो अपॉइंट करता है किसी दूसरे पर्सन को ताकि वो उसकी जगह काम कर सके. सेकंड इज़ एजेंट जो प्रिंसिपल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है वो ही होता है जो काम करता है, उसे एजेंट का नाम दिया जाता है. थर्ड इज़ थर्ड पार्टी द पर्सन विद हुम द एजेंट डील्स. जिसके साथ एक एजेंट डील करता है थर्ड पार्टी, उसे कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल ए अपॉइंट्स बी टू परचेज गुड ऑन हिज बिहाफ फ्रॉम सी. कहते कि ए ने बी को अपॉइंट किया ताकि वो गुड्स को परचेज कर सके फ्रॉम सी ऑन हिज बिहाफ. तो ए इज़ अ प्रिंसिपल, बी इज़ एजेंट एंड सी इज़ थर्ड पार्टी. जो भी कॉन्ट्रैक्ट बी के द्वारा किया जाता है वो ए के लिए ही होता है, मतलब प्रिंसिपल के लिए ही होता है. असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एजेंसी. देयर मस्ट बी अ प्रिंसिपल एंड एजेंट. एजेंसी में एक प्रिंसिपल और एजेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है. द एजेंट मस्ट एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. जो भी एजेंट होता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर ही एक्ट करता है. द एजेंट कैन क्रिएट लीगल रिलेशंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी. एक एजेंट ही लीगल रिलेशन क्रिएट करता है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में. कंसिडरेशन इज़ नॉट नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी. कंसिडरेशन इज़ बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है अगर आप एजेंसी क्रिएट करना चाहते हैं. कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, पेमेंट समथिंग इन रिटर्न. नेक्स्ट इज़ ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट. एजेंट की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं. फर्स्ट इज़ टू फॉलो प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्शन. जो भी प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन देता है एजेंट को उसे वो फॉलो करनी ही पड़ती है. सेकंड इज़ टू एक्ट विद रीज़नेबल केयर एंड स्किल. जो भी वो काम कर रहा है, जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी, इट शुड बी विद रीज़नेबल केयर एंड स्किल. टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट. जो भी अकाउंट मेंटेन किए जा रहे हैं वो प्रॉपर होने चाहिए. नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट. कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट बीच में नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ट्रीटेड एज इलीगल और फ्रॉड. Kinds of agent. Under the Indian Contract Act 1872, agents are classified in different ways. First is on the basis of authority. Special agent. कहते कि स्पेसिफिक काम के लिए, एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए जिस एजेंट को अपॉइंट किया जाता है उसे स्पेशल एजेंट कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल बाइंग वन प्रॉपर्टी. थर्ड इज़ जर्नल एजेंट. जर्नल एजेंट जो एक सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए और रेगुलर बिजनेस के लिए अपॉइंट किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैनेजर ऑफ अ शॉप. थर्ड इज़ यूनिवर्सल एजेंट, ऑथोराइज टू डू ऑल एक्ट विच द प्रिंसिपल्स कैन लॉफुली डू. जो सारे काम कर सके, सारे काम करने के काबिल हो, उसे यूनिवर्सल एजेंट कहा जाता है. जो प्रिंसिपल कर सकता है लॉफुली वो सारे काम, दैट इज़ नोन एज यूनिवर्सल एजेंट. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, कमर्शियल एजेंट. फर्स्ट इज़ फैक्टर. फैक्टर के बीच में जो कमर्शियल एजेंट होते हैं उनके पास गुड्स का फुल पोजेशन होता है. ये उन गुड्स को अपने नाम पर बेच सकते हैं और पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं. सेकेंड इज़ ब्रोकर. जो ब्रोकर होते हैं वो बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करते हैं. इनके पास गुड्स की पोजेशन नहीं होता, गुड्स पर इनका कोई भी हक नहीं होता और ये गुड्स को अपने नाम पर नहीं बेच सकते. ये सिर्फ सेलर के नाम पर ही उन गुड्स को बेच सकते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, खुद नहीं कर सकते. थर्ड इज़ कमीशन एजेंट. ये जो कमीशन एजेंट होते हैं वो गुड्स को सेल और बाय सिर्फ कमीशन के लिए ही करते हैं और ये बहुत ही कॉमन है एग्रीकल्चर मार्केट्स में जिन्हें मंडी भी कहा जाता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.